नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दहेज के लिए पति सास ससुर ने किया प्रताड़ित, विवाहिता के साथ की मारपीट, हुई मौत। मामले की डिप्टी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं जांच। कांग्रेस पार्षद ने की पत्नी के साथ मारपीट, ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। मारपीट के बाद पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट। मकान में प्लास्टर कर रहे मजदूर की बांस पाड़ गिरने से हुई मौत। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाया आरोप, कहा मालिक की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं दी। एक्सपायरी डेट की टैबलेट युवक ने खाई टैबलेट, हुई मौत। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाने का है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विवाहिता की मौत की। राजसमंद जिले के भीम से मन को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। घटना भीम थाना क्षेत्र की है, जहां विवाहिता को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने इतना प्रताड़ित किया और उसको मारा पीटा जिससे उसकी जान तक चली गई। जिसके बाद विवाहिता के परिवार ने भीम थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच खुद भीम डिप्टी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला राजसमंद जिले के भीम थाना इलाके का है, जहां वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ के बेगू निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी बेटी स्वराज कंवर का विवाह भीम के जितेंद्र सिंह भल्ला से करवाया था। शादी के कुछ ही दिनों तक सब कुछ ठीक चला और इस दौरान स्वराज कंवर जितेंद्र सिंह भल्ला की 2 बेटियां हुई। लेकिन 2 बेटियां होने के कारण पति, सास और ससुर विवाहिता स्वराज कंवर को परेशान करने लगे। यह घटनाक्रम करीब 4 महीने तक चला। वहीं विवाहिता को दहेज के लिए भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान विवाहिता के साथ पति ने मारपीट भी की। विवाहिता की दोनों बेटियां को खाना तक नहीं दिया जाता था। जब विवाहिता ने अपनी बच्चियों के खाना देने की बात करती थी तो फिर से मारपीट की जाती थी। पति जितेंद्र सिंह भल्ला द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। उसे आए दिन मारपीट करता था, जिससे वह काफी बीमार हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि स्वराज की सास ने कुकर से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और उसके पति ने उसका इलाज घर पर ही किया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। जिसके बाद उसे ब्यावर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान विवाहिता स्वराज ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसका पति नर्सिंग कर्मी है, जिसे बचाने के लिए नर्सिंग संगठन सहयोग कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार ने भी बेटे के लिए इंसाफ के लिए नर्सिंग संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। हमारी बच्ची बेगू की रहने वाली थी, जिसका नाम स्वराज कंवर था, जिसकी शादी हम लोगों ने 2013 के अंदर भीम में की थी। ये काला कुंड के रहने वाले हैं। ससुर का नाम सुरेंद्र सिंह भल्ला है, सास का नाम पुष्पा कंवर भल्ला है, ननद का नाम डिम्पल कंवर चौहान है और जवाईसा का नाम जितेंद्र सिंह भल्ला है। इन सब ने मिलकर हमारी बच्ची को 4 महीनों से प्रताड़ित कर रखा है, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। दहेज के मामले में लेकर, बच्ची के 2 लड़कियां हो गई उसके मामले में लेकर बच्ची को बहुत मारते थे और ये इंजेक्शन भी लगाते थे बच्ची के। इनकी सास ने कुकर से मारा तो घर पे ही जवाईसा ने टाँके ले लिए, जितेंद्र सिंह भल्ला ने घर पे ही टाँके ले लिए। और मैंने पोस्टमार्टम के टाइम पे हम लोग गए थे, मैंने देखा था बच्ची के शरीर पे, पूरे शरीर पे लकड़ियों के, झाड़ू के सबके मारे हुए निशान है। गरम कुकर से लड़की को मारा उसका निशान भी है। और बच्ची को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। खाने के लिए बच्चों के लिए कुछ सामान नहीं देते थे। बच्ची के लिए ऊपर इन्होंने ताले में बच्ची को लॉक कर रखा था, हमारी स्वराज कंवर को।
और ये जमैसा नीचे ही सोते थे और उसको अकेला ऊपर सुलाते थे और बच्चों को कुछ खाने के लिए नहीं देते थे। तो वो बाहर जाती थी तो ये लोग कहने लगे ये तो पागल है पागल है। इन लोगों को रखना नहीं था, दूसरी शादी करनी थी। इस चक्कर के अंदर इन लोगों ने बच्ची को बहुत ज़्यादा परेशान किया और उन लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। मैं ये चाहती हूँ कि नर्सिंग स्टाफ भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, ब्यावर हॉस्पिटल वाले भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। नगर परिषद वार्ड संख्या 34 से कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा और उसके परिवार पर पत्नी के साथ मारपीट और उस पर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए हैं। पत्नी काजल को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। इस मामले में कोतवाली थाने को भी सूचना दी गई है। विवाहिता ने अपने कांग्रेस पति और दोनों देवर देवरानी सास ससुर पर आरोप लगाए हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के वार्ड संख्या 34 के कांग्रेस पार्षद सुमित मीणा ने बीती रात अपनी पत्नी काजल मीणा के साथ बीच सड़क पर मारपीट की। इस दौरान सुमित मीणा के साथ दोनों भाई अमित मीणा, नींबू मीणा, पिता भंवरलाल रावत, मां सुमित्रा देवी, भाई की पत्नी कविता भी साथ थे। पत्नी काजल मीणा ने आरोप लगाया है कि मारपीट कई सालों से हो रही है। उसके पति सुमित मीणा ने काजल को अपने घर से निकाल दिया था। उसके बाद से ही वह किराए के मकान पर रहती थी, लेकिन आए दिन मारपीट की घटना होती रहती है। सुमित मीणा ने इस दौरान किसी अन्य महिला से भी शादी कर ली है। इसका पता लगने पर जब काजल उसके घर की तरफ जा रही थी तो इस दौरान त्रिपोलिया चौराहे पर पास में गाड़ी रोककर उसे बीच सड़क पर मारा और उस पर जानलेवा हमला भी किया गया। मदद मांगने पर भी आरोपियों ने लोगों को धमकाया और इसे पारिवारिक मामला बताकर मदद नहीं करने दी। फिलहाल काजल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है। कांग्रेसी पार्षद सुमित मीणा पर इससे पहले भी मारपीट के कई बार आरोप लगाए गए हैं और मामला भी दर्ज करवाया गया है। पीड़िता काजल का कहना है कि कई बार मामला दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए यह घटना भी नहीं रुकी। बता दें कि सुमित मीणा ने काजल से शादी की थी और दोनों से एक बेटा भी है। उसके बाद ही सुमित ने काजल को घर से निकाल दिया और बेटे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। काजल ने इसके बाद अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया था, जो सुमित मीणा से मैच हो गया। मेरे सुमित के किसी मिलने वाले का फ़ोन आया था कि सुमित की कहीं शादी वादी करवा दी है, तो वो किसी और के साथ रह रहा है उसी के घर में। मैं परेशान पहले ही थी, काफ़ी टाइम से मैं परेशान हूँ। तो मैं अपने पति के लिए अपने गांधीनगर घर पर गई, जहाँ पर मेरी सास देवरानी ने झगड़ा किया, मेरे ससुर ने झगड़ा किया और उनको धक्का देके भगा दिया कि सुमित यहाँ नहीं रहता और सुमित वहीं रहते हैं। प्लस थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से लड़ाई झगड़ा होने के बाद निकली तो रास्ते में मेरे देवर घर से निकल गए। मेरे से दोनों ने देवर ने और दोनों देवर अमित मीणा और नींबू मीणा ने मेरे साथ जानलेवा हमला किया, मेरे को मारा, मेरा मोबाइल छीनकर मेरे साथ बुरी तरह मारपीट करी। मैंने लोगों से भी हेल्प मांगी तो किसी ने मेरी मदद नहीं करी। उन्होंने लोगों को भी धमका दिया कि तुम्हें भी हम मार देंगे, ये हम इस मामले में मत पड़ो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेरी सास देवरानी, मेरे ससुर, ये सब आए। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी स्त्री लज्जा भंग करने की कोशिश करी मेरे साथ में। मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। और मेरे पति ने भी मेरे साथ मिलकर मारपीट करी और मैंने इससे पहले भी कई रिपोर्ट दी है, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। अंबाबादा थाना क्षेत्र के एक मकान में प्लास्टर के दौरान बांस पायर से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अंबागढ़ में यह मकान का कार्य चल रहा था, जिस पर रविवार दोपहर बाद सोलाना बागपुर निवासी राजू पिता खुमाजी उम्र 55 वर्ष पर एक बांस पायड़ पर कार्य कर रहा था। इस दौरान पायड़ के नीचे गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां कार्य कर रहे कारीगर और अन्य लोग अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को मृतक के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वहीं मृतक के परिजनों ने ठेकेदार और मकान मालिक पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना था कि वह ठेकेदार और मकान मालिक द्वारा किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई। वहीं पास में करंट की लाइनें भी निकल रही थी, जिससे भी हादसा होने की संभावना है। ऐसे में सुविधा नहीं होने के अभाव में इस तरह से हुआ है।
परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में सिर दर्द के दौरान एक्सपायरी डेट की टैबलेट के इस्तेमाल से एक युवक की मौत हो गई। उसे परिवार के लोग बिरला हॉस्पिटल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आज सुबह पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। दरअसल मामला बानसेन गांव का है। किशन लाल तेली द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कल वे लोग घर से बाहर गए थे। इस दौरान घर पर पुत्र 26 वर्षीय दिनेश अकेला ही था। सिर दर्द के चलते उसने घर पर रखी कोई टैबलेट खा ली। इसके साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। शाम को जब घर लौटे तो उसकी हालत खराब देखकर तत्काल बिरला हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव जिला चिकित्सालय की मुर्दाघर में रखवाया गया। सूचना पर आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। इस दौरान भदेसर के पूर्व प्रधान गोविंद सिंह भी पहुंचे। परिजनों के अनुसार दिनेश किशन का इकलौता पुत्र था। परिवार का पूरा खर्च उसके कंधों पर ही चल रहा था, क्योंकि पिता लंबे समय से बीमार हैं। मृतक के एक पुत्र है, जिसके पालन पोषण का भी जिम्मा अब वृद्ध किशन लाल के कंधों पर आ गया है। उदयपुर के सवीना स्थित मेलड़ी माता मंदिर में सोमवार को शहर के समस्त साधु संतों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज कल्याण को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के नए अध्यक्ष के रूप में वीरमनाथ महाराज को चुना गया। महंत इंद्रदेव दास ने बताया कि हम सभी साधु संतों का एक ही उद्देश्य रहता है कि समाज कल्याण की दिशा में कार्य करें। बैठक में सभी ने गौ माता, दिव्यांगों और जरूरतमंदों की सेवा करने को लेकर चर्चा की। महंत ने बताया कि आज के समय में सनातन संस्कृति से लोग दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारा यही प्रकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्कृति के प्रति जागरूक करें और राष्ट्र हित में कार्य करें। हमारे साधुओं का षड्दर्शन मंडल का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, समाज का कल्याण, समाज को अच्छी दिशा देना, समाज के हित में जहाँ तक हमारे से तन मन धन से जो भी कार्य हो सके हम लोगों को करना है। जिसमें कई प्रकल्प है सनातन के, जिसमें गौ सेवा है, विकलांग सेवा है, गरीबों की सेवा है। हमारे संतों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, परमार्थ करना। चाहे वो कथा प्रवचन से करे, आर्थिक सहयोग से करे, तन मन धन से हम लोग इसी कार्य में लगे रहते हैं। आज की मीटिंग में मुख्य उद्देश्य यही था कि सनातन की संस्कृति को समर्पित रहें और उसको आगे बढ़ाते रहे, सेवा का प्रकल्प चलता रहे। संतों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। उदयपुर महंत श्री वीरमनाथ जी, आप सबको दंडवत प्रणाम करूं और हमारे अखिल भारतीय संत समिति की मीटिंग में मैं तो एक सेवा करना चाहता हूँ कि मेरे कोई पद की जरूर नहीं, पर सब संतों ये मेरे कोई कहीं जिम्मेदारी होती है तो मैं तन मन धन दिल थी जे संतों मार्ग बताओ मार्गे चलूँगा और संगठन को जे सौंपे संतों ये काम को मैं बनती सारी कोशिश कर पूर्ण करूँगा। NH 76 के डांगियों का गूड़ा में बुजुर्ग दंपत्ति के ट्रैक्टर के आगे आने से पीछे चल रहे ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई। कार सवार लोगों को गंभीर चोटें भी आई। दरअसल सोमवार को सुखेर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 76 पर स्थित डांगियों का गूड़ा में एक ट्रैक्टर चालक और उसके पीछे एक कार चल रही थी। इसी दौरान अचानक एक बुजुर्ग दंपत्ति ट्रैक्टर के सामने आ गए। दंपत्ति को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक ने हड़बड़ाहट में ब्रेक लगाया, जिससे ट्रैक्टर के पीछे चल रही कार ट्रैक्टर में घुस गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक और उसके ट्रैक्टर में बैठे 2-3 मजदूर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग निकले। हादसे की आवाज सुनकर पास ही में एक ढाबे पर खड़े कुछ लोग दौड़कर कार के पास पहुंचे और कार में चालक सहित 4 लोगों को कार से बाहर निकाला। हादसे में कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने घायलों को इलाज के लिए भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को साइड में खड़ा करवाया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार दंपति हाईवे क्रॉस कर रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया।
हादसे के बाद बुजुर्ग दंपति रोड के किनारे ही लेट गए। शराब ठेकेदारों ने कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपा। शराब नीति में बदलाव की मांग की है। राजस्थान शराब ठेकेदार एसोसिएशन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुंदरलाल मेवाड़ा ने बताया कि बीते 2 सालों में कोरोना काल की वजह से शराब की बिक्री कम हुई थी, जिससे शराब व्यापारी सरकार द्वारा बिक्री का तय टारगेट पूरा नहीं कर सके। मेवाड़ा ने बताया कि महामारी में शराब की बिक्री कम होने से सरकार हम ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली अभियान चला रही है, जिसमें व्यापारियों की चल अचल संपत्ति तक नीलाम की जा रही है। सरकार ने इस निर्णय का विरोध कर यूनियन के प्रदेश प्रतिनिधि को टोंक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेवाड़ा ने बताया कि एक तरफ तो सरकार समाज को नशे से दूर रहने को कहती है, वहीं सरकार का असली चेहरा है कि शराब से अधिक राजस्व कमाया जाए। मेवाड़ा ने बताया कि शराब की बिक्री कम होने पर व्यापारियों का दमन कर विरोध प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। ऐसे में आज शराब व्यापारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपकर सरकार की शराब नीति में बदलाव करने की मांग की है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, मगर कलेक्टर साहब है नहीं है, वो शिखर सम्मेलन में गए हुए हैं 20 में। तो हम अभी एडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। हमारे जो कोरोना काल में जो शराब कम बिकी है उसकी हमारे विभाग ने पेनल्टियाँ निकाली है, आपका विभाग ने, और सरकार का उसमें पूरा समर्थन है। सरकार चाह रही है कि भाई जितनी कम शराब बिकी है उसकी हमें पेनल्टी दें, और हम लोग पेनल्टी दे नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी धनखड़, जो अभी नैनवा में एक ठेकेदार की नीलामी की प्रक्रिया हो रही थी 2 तारीख को, तो उसको रुकवाने के लिए करीब 2.5-3 ठेकेदार वहाँ इकट्ठे हुए और उस नीलामी को रुकवाया। और वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पंकज जी, वो जयपुर के लिए निकले तो उनको बीच रास्ते में टोंक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर जी को, क्योंकि हमारे ऊपर ये हो रहा है कि हमने कोरोना में शराब कम क्यों बेची। सरकार हमारे को ऊपर ये आरोप लगा रही कि आपने शराब कम क्यों पिलाई लोगों को, जब कोरोना के टाइम पे लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में पैक थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। सरकार ने भोजन के पैकेट बांटे, राशन फ्री में दिया। ऐसे टाइम पे उनके पास पैसे कहाँ थे, तो हमारी शराब बिक नहीं पाई थी। उस कंडीशन में शराब ठेकेदार राजस्थान सरकार हमारे ठेकेदारों की संपत्ति नीलाम कर रही है। अभी 2 नवंबर को हमारे राजस्थान में पहली नीलामी होने जा रही थी नैनवा बूंदी में। भाई बद्रीलाल मीणा जो ठेकेदार है उसकी संपत्ति नीलाम होने जा रही थी, तो हम प्रदेश भर के ठेकेदार वहाँ पर नैनवा में इकट्ठे हुए। तो पूरे प्रदेश भर के ठेकेदारों का प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ की प्रशासन ने उस नीलामी को निरस्त किया, और अब प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हमारी एसोसिएशन ने ये फाइनल किया कि हर जिला मुख्यालय पे डोल बजाओ, सरकार जगाओ, पेनल्टी हटाओ का नारा देकर हमने प्रत्येक जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन का ऐलान किया। अभी आज हमारे टोंक में प्रदर्शन चल रहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी धनखड़ के नेतृत्व में, और वहाँ के जिला अध्यक्ष भाई विजय जी सावला के नेतृत्व में आज टोंक में भी प्रदर्शन चल रहा है। आज उदयपुर में भी हमने ये प्रदर्शन किया है। 9 तारीख को हमारे कोटा में प्रदर्शन का हमने वो फाइनल कर रखा है, जिसमें सरकार के इनके पूरे हाईकमान वहाँ कोटा में आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये बात उनको तक पहुँचावें कि राजस्थान की सरकार की दोगली नीति। भाजपा की जन आक्रोश रैली पर आपने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने जन आक्रोश रैली पर तंज कसते हुए बड़ा बयान जारी कर कहा है कि राजस्थान में अपनी जड़ों को भाजपा खो चुका है। भाजपा राजस्थान में 5 सालों तक विपक्ष में रहते हुए मौन रही। भाजपा विपक्ष की भूमिका में फेल होने के बाद अब चुनाव नजदीक आते देख जन आक्रोश रैली निकाल रही है, जबकि हकीकत में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी स्वयं वेंटिलेटर पर लेटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता से जीवित प्रमाण पत्र मांग रही है। जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बारी बारी से सत्ता का सुख भोगते हैं, फिर भी जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। लेकिन राजस्थान में अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में काम की राजनीति कर जनता का विश्वास जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी आगामी वर्ष 2023 को राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभियंता अनिल सुखवाल ने कहा कि वर्ष 2020 से अप्रैल 2022 तक राजस्थान में हुए 13,890 माताओं बहनों के बलात्कारों पर भी भाजपा ने हमेशा मौन रही।
इन्हें बलात्कारों से पीड़िता 170 मासूम बच्चियों की चीखें तक सुनाई देती है। किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों पर भी राजस्थान में भाजपा के किसी नेता ने एक भी शब्द तक नहीं बोला। किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी ओर राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 अफीम किसानों के 14 साल के अनवरत चल रहे संघर्ष को भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार दमनकारी नीति से दबा रही है। भाजपा के नेता अफीम विभाग में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय ठेका कर्मियों पर थप्पड़ मारकर जनता को छल रहे हैं। राजस्थान में 5 साल विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से फेल हो चुकी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब जन आक्रोश रैली निकाल रही है। यह जन आक्रोश रैली एक दिखावा है। 2023 में चुनाव होने को है। उस चुनाव को देखते हुए अब इनका जन आक्रोश फूट रहा है। 5 साल ये खामोश रहे। असल में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से वेंटिलेटर पर लेटी हुई है। जन आक्रोश रैली निकालकर यह जनता से जीवित प्रमाण पत्र मांग रही है, जबकि राजस्थान में 2020 से 22 अप्रैल तक 13,890 माताओं बहनों का बलात्कार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। 170 बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, इनके जन आक्रोश नहीं फूटा। किसानों के साथ अत्याचार हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में 700 किसानों को श्रद्धांजलि तक इन्होंने नहीं दी, कुछ भी नहीं बोले। अफीम किसानों पर दमनकारी नीतियां बनाकर अफीम किसानों का 14 साल से विरोध और आंदोलन होने के बावजूद भी ये मौन हैं और उन पर दिन प्रतिदिन दमन, अत्याचार और अफीम विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और ठेका कर्मी को थप्पड़ मारकर दिखावा कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली असल में एक दिखावा है, छलावा है। 2023 में केजरीवाल का गारंटी कार्ड चलेगा। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार। हाल ही में नवंबर माह में सीकर में आयोजित राज्य विद्यालय मुक्केबाजी एवं कराटे प्रतियोगिता में अभिनव स्कूल गायरियावास स्थित RCK मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों ने उदयपुर की टीम से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। कराटे व मुक्केबाजी में एकेडमी के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया और एक ने स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य पदक जीतकर समेत कुल 5 पदक जीते। एकेडमी के मुख्य प्रशिक्षक सेंसाई पंकज चौधरी ने बताया कि मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु वर्ग में भाग लेते हुए भावेश चौधरी ने रजत व डेविड सोलंकी ने कांस्य पदक जीता है। इसी प्रकार कराटे प्रतियोगिता के 19 वर्ष आयु वर्ग में करण मिनारिया ने स्वर्ण पदक व 17 वर्ष आयु वर्ग में भव्य श्रीमाली ने रजत व पुनीत मिनारिया ने कांस्य पदक हासिल किया। पूर्वा श्रीमाली व हर्षी जैन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। जयपुर में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए एक बालक की रेल दुर्घटना में मौत होने से आहत दर्जी समाज डूंगरपुर ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजकर पीड़ित परिवार को राहत दिलाने और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ दिनों पूर्व राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता जो कि जयपुर में आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिता में डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा गांव निवासी रौनक दर्जी हिस्सा लेने के लिए शिक्षकों के साथ जयपुर गया था। जयपुर में रेलवे फाटक को क्रॉस करने के दौरान रौनक की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार के इकलौते चिराग के बूझने से पूरा परिवार और समाज दुखी है। इकलौते बेटे को खो चुके पीड़ित परिवार को सरकार से राहत दिलाने के लिए दर्जी समाज डूंगरपुर का एक प्रतिनिधि मंडल उपखंड अधिकारी डूंगरपुर से मिला और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपी शिक्षकों जिनकी लापरवाही से रेलवे फाटक क्रॉस करने के दौरान बालक रौनक की अकाल मौत हुई, उन शिक्षकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने कलेक्टर साहब को हमारे भिलुड़ा गांव का एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था रौनक दर्जी, वो जयपुर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ के शिक्षकों के साथ वहाँ जयपुर में गया था। तो वहाँ शिक्षकों की लापरवाही की वजह से
वो रेलवे का ट्रैक पार करते हुए उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो हम ये ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर कि भाई आप कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन है कि कलेक्टर साहब को थ्रू कि भाई आप एक तो किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, और जो भी शिक्षक इसमें हैं इन सम्मिलित जिन्होंने ट्रैक पार कराया लापरवाही पूर्वक, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। ये माई मदर स्कूल प्रतापनगर डूंगरपुर द्वारा आज शैक्षणिक गतिविधियों के तहत बादल महल का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया, जिसमें बच्चों को बोटिंग द्वारा गैप सागर झील का अवलोकन बच्चों द्वारा बोट में बैठकर किया गया। निदेशक भावेश देन द्वारा बच्चों को गैप सागर झील के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्रदान की गई, साथ ही जलीय जीवों के बारे में बताया गया तथा विपरीत परिस्थितियों में लाइफ सेफ्टी जैकेट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण का आनंद लिया। इस अवसर पर निदेशक भावेश कुमार जैन, प्राचार्य मुकेश चंद्र गर्ग, शीला पहाड़, सुमित्रा प्रजापत, आरती श्रीमाली, लीना कलाल, भाविका सेवक आदि स्टाफ उपस्थित था। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मथुगामड़ा गांव मार्ग पर बीती शाम को सवारियों से भरी एक क्रूजर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार कई लोगों को चोटें आई। सूचना मिलने पर मौके पर सदर थाना पुलिस तथा घायलों को लेकर 2 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शाम को शहर के नया बस स्टैंड से क्रूजर गाड़ी सवारियों को लेकर माथुगामड़ा मार्ग पर जा रही थी। इस दौरान मार्ग में रेड़ला के निकट गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में काली पत्नी मगन यादव, ललिता पुत्री बदा कालसुआ निवासी गड़ा मोरिया तथा प्रताप पुत्र गलबा निवासी गड़ा मोरिया को हाथ, पैरों तथा सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायलों को एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कई जगह थी लेड़ा हाथी थी कई गाड़ी थी क्रूजर गाड़ी थी कितनी साइड जा रही थी आप डूंगरपुर तक जा रही थी कटला चढ़ा था मैं गाड़ी में पूरी भरी ली थी गाड़ी बिजन लागी ज़्यादा कि नहीं मारे दर्शन करवा આવી હતી પાળે વારો કરવા જાતી વાળા થયું હવે લેલડા માથુગામડા પડી ગઈ હું થઈ ગયો ઉતલા ખાઈ ગઈ ગાડી गाड़ी पलटी खाई હા પલટી ખાઈ तो कट्टा चढ़ा था मैं ઘણા તરે કે ખબર પડે अच्छा तमन की लगी મને કે આ લાગ્યો ને આ લાગ્યો વિશ્વા ના કે वो टणावी की या तो मार मार। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के आज भदेसर में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के दिए जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर एमके रिजॉर्ट में आयोजित जनसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता कटारिया ने प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही जन आक्रोश रैली के उद्देश्य के साथ साथ प्रदेश सरकार को कानूनी व्यवस्था के नाम पर जमकर घेरा। इशारों में कांग्रेस की आपसी कलह पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान जनता ने क्या खोया और क्या पाया, इसका हिसाब रखना जरूरी होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में पार्टी द्वारा हर विधानसभा में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के 4 साल के शासनकाल की कमियां गिनाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जो जिसकी मर्जी आए वही करता है, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज सरेआम हत्या की वारदातें हो रही है। इसके उदाहरण देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पिछले 2 सालों में महिला उत्पीड़न बढ़ गए हैं। देश में इसके मामले टॉप पर हैं, जो कि शर्मसार कहे जा सकते हैं। कटारिया ने सचिन पायलट को गद्दार बताया। बिंदु उठाते हुए मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला और अपनी चिर परिचित शैली में सवाल उठाया कि यदि वाकई मुख्यमंत्री मन से पायलट को गद्दार मानते हैं तो उसके साथ उठते बैठते क्यों हैं? उसके पास से अपनी कुर्सी हटा लें या फिर खुद कुर्सी से हट जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो कुर्सी से चिपके रहना है और उसे गद्दार कहेगा।
आखिर यह पार्टी है या मजाक? तेरे को इतनी तो फुर्सत है रे ट्वीट पकड़ाने की, तू अपने घर को तो देख। पहले ट्वीट पढ़ाने पहले तेरे मंत्रियों के संतरियों का स्वभाव देख, उनके भाषण को देख, उनके शब्दों को देख, वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। तमाशा हो गया। और मौन बैठा है, एक शब्द नहीं बोलता, और बोलता तो कहता ये गद्दार है। अच्छा, ये गद्दार है तो क्या लड्डू खाने बैठा वहां? अगर गद्दार है तो या तो तू उतर या उसको उतर। क्या तमाशा कर रखा लोकतंत्र को। दोनों में से एक काम कर। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दहेज के लिए पति सास ससुर ने किया प्रताड़ित, विवाहिता के साथ की मारपीट, हुई मौत। मामले की डिप्टी राजेंद्र सिंह कर रहे हैं जांच। कांग्रेस पार्षद ने की पत्नी के साथ मारपीट, ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। मारपीट के बाद पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट। मकान में प्लास्टर कर रहे मजदूर की बांस पाड़ गिरने से हुई मौत। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाया आरोप, कहा मालिक की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं दी। एक्सपायरी डेट की टैबलेट युवक ने खाई टैबलेट, हुई मौत। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाने का है। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।